मोदी सरकार और प्रधानमंत्री का कोई इरादा नहीं है ईमानदारी से ठीक ढंग से ये जाति जनगणना कराया जाए। ये जाति जनगणना नहीं है, ये धोखा है, विश्वासघात है और जानबूझकर जाति जनगणना को ठंडे बक्से में डाला जा रहा है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, प्रधानमंत्री राहुल जी और खड़गे जी के खत को संज्ञान में लेंगे, गृह मंत्री जी से बात करेंगे। भारत में 2027 की जनगणना और आरक्षण को लेकर सियासी पारा खूब उबल चुका है। ये जाति जनगणना किस आधार पर होगी, ओबीसी के क्या आंकड़े होंगे, जो एरिया डिमार्केशन है उसे किस तरह से किया जाएगा, इसके ऊपर सियासत जो है वो खूब हो रही है। अलग अलग दल जो हैं वो अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। नीता के पंच में अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको इस खबर से जुड़े हुए 5 अहम मुद्दे समझाऊंगी और ये भी बताने की कोशिश करूंगी कि इस खबर के राजनीतिक मायने क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सेंसस 2027 जो है वो इस बार जो है वो हो रहा है। 1931 के बाद पहली बार ऐसा सेंसस जो है वो भारत सरकार करने जा रही है जिसमें जो कास्ट कम्युनिटी है या कास्ट और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, उसके बियॉन्ड जो है वो सब कास्ट और ओबीसी कास्ट का जो एक लेखा जोखा है उसका एक विवरण सरकार जो है वो पता लगाने वाली थी। ये जो सेंसस 2027 की एक्सरसाइज थी, लेकिन इसके ऊपर जो है वो राजनीति हो रही है। सरकार ने जो 14 अगस्त 2026 को फॉर्म निकाला है, सेंसस का फॉर्म, उसमें 40 जो हैं वो पॉइंट्स हैं और उसमें 10वें नंबर पर जो पॉइंट है उसमें आपकी जाति के बारे में पूछा गया है। अब विपक्ष का कहना है कि ये जो कॉलम है ये ओपन एंडेड है और इसमें जो है वो ड्रॉप डाउन कॉलम नहीं है। अब ड्रॉप डाउन कॉलम क्या होता है? ड्रॉप डाउन कॉलम में होता है कि जो पहले से अप्रूव्ड कास्ट होती हैं उनको किस तरह से रजिस्टर किया जाए, ये विपक्ष का कहना है। ऑपोजिशन यानी विपक्ष अब कह रहा है कि जो सरकार ये एक्सरसाइज करवा रही है ये आधे अधूरे मन से करवा रही है और ये एक क्लियर कट सैबोटाज है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है ओबीसी के खिलाफ। सरकार नहीं चाहती है कि ओबीसी के आंकड़े जो हैं वो सामने आए। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो विपक्ष दे रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि अगर इस तरह से सेंसस एक्सरसाइज की जाएगी तो दोबारा से ही उस तरह के आंकड़े सामने आएंगे जिस तरह से जो 2011 में आए थे। तब जब 2011 में आंकड़े आए थे उसमें 46 लाख कास्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई थी, लेकिन वो डेटा जो है वो सरकार ने कभी रिलीज नहीं किया। तो इसके ऊपर भी अब सियासत हो रही है कि अगर इसी तरह से एक्सरसाइज की जाएगी तो 2011 और 2027 के सेंसस के बीच में क्या फर्क होगा। तो ये एक पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि क्यों ये रिलायबल डेटा चाहिए कि कितनी सबकास्ट हैं और कितने ओबीसीज हैं। जो विपक्ष है उसका कहना है कि रिलायबल डेटा इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसी के आधार बनाकर जो एक सीलिंग है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की गई है 50% आरक्षण की, उसी सीलिंग में जो है वो बदलाव किया जाएगा। इसलिए ये ऑथेंटिक डेटा निकालने की ज़रूरत है और सरकार को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार जो है वो अभी तक जो, जैसा कि मैंने कहा कि 14 अगस्त को जो उन्होंने कॉलम निकाला है, जो उन्होंने फॉर्म निकाला है, उसमें ये वाला जो एक ड्रॉप डाउन कैटेगरी है वो मेंशन नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि ये डेटा रिलायबल होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये सोशल जस्टिस को इंश्योर करेगा, सोशल जस्टिस को इंश्योर करेगा और साथ सामाजिक न्याय दिलवाएगा। इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार जो है वो अभी भी बहुत ही ओपेक है, यानी सीधा सीधा जवाब नहीं दे रही है क्योंकि सरकार जानती है कि अगर सीधा सीधा जवाब दिया गया तो जो एक रिजर्वेशन की जो बात हो रही है 50% से बढ़ाने की जो बात हो रही है उसके ऊपर भी सरकार को अपनी राय रखनी होगी। तीसरी बड़ी बात, ये डेटा क्यों इम्पॉर्टेंट है? सेंसस का डेटा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी डेटा के आधार पर
जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज भारत में होगी वो जो है वो चलेगी। लोकसभा की जो सीटें हैं, असेंबली की सीट्स हैं, वो इसी डेटा के आधार पर जो है वो निर्धारित की जाएंगी। यही नहीं, जो विमेंस रिजर्वेशन बिल है, 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं को देने की बात की जा रही है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत सरकार लेकर आई थी, वो भी इस डेटा के नतीजों पे डिपेंडेंट रहेगी। डीलिमिटेशन जो है इसी के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी। अप्रैल 2026 में जब सरकार एक स्पेशल सेशन लेकर आई थी, तब उन्होंने ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पुश करने की कोशिश की थी, लेकिन तब उन्होंने आधार 2011 के डेटा का बनाया था, 2027 के डेटा का नहीं बनाया था। इसके ऊपर भी अब जो सियासी पारा है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि अगर आपने इतनी देर कर दी तो आप वेट कर लेते कुछ चंद महीनों की और, ताकि जो नया डेटा है 2027 का वो आ जाता और उसके आधार पर आप ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज और वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास करवाते। और इसमें इस वाली जो स्पेशल सेशन था उसमें ये भी बात सामने निकल कर आई थी, जो नॉर्थ वर्सेस साउथ की सीट्स को लेकर एक राजनीति हुई थी वो भी निकल कर सामने आई थी। चौथी बड़ी बात, क्यों ये जो इशू है वो इतना उबलता जा रहा है? दरअसल आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग पार्टी जो हैं वो अलग अलग तरीके से इस बात को अपने अपने मतदाताओं तक ले जा रही हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो फास्टर और एक बेटर कास्ट सेंसस जो है वो करवाएगी। तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं को ये बात समझाने में लगी हुई है। दूसरी तरफ पूर्व की तरफ अगर हम जाएं, मणिपुर से मैती गुट और जो नागा गुट हैं वो कह रहे हैं कि सेंसस से पहले एनआरसी किया जाना चाहिए। अगर एनआरसी नहीं होगा तो सेंसस नहीं किया जाएगा। कुकीज जो हैं, हालांकि उनका एक अलग राय है। जो ये ग्रुप्स हैं मैती और नागाज, वो ये जो एग्जाम्पल है दे रहे हैं कि जो 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए थे उनके पास अभी रहने को घर भी नहीं है। तो ऐसे में ये जो सेंसस एक्सरसाइज है वो बेमानी हो जाएगी, लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। तो ये था चौथा बड़ा पॉइंट। पांचवा बड़ा पॉइंट जो विपक्ष का आरोप है, विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार यू टर्न कर रही है। पहले जब ये बात उठाई जाती थी कि जो एक सेंसस डेटा है, यानी जो ओबीसी की लिस्ट है उसमें इंक्लूड की जाए, तो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज़ आती थी उनका ये कहना था कि ये जो सोच है ये अर्बन नक्सली, और भारत में यानी जो एनडीए की सरकार है वो कभी भी जाति जनगणना नहीं करवाएगी। लेकिन फिर पहलगाम अटैक के बाद 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट बुलवाई गई और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि भारत सरकार अब जो है जाति जनगणना करवाएगी। तो विपक्ष का ये आरोप है कि तब उन्होंने यू टर्न लिया, लेकिन अब जब उन्होंने फॉर्म निकाले हैं तो एक दोबारा से उन्होंने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये ओपन एंडेड है, इसमें ड्रॉप डाउन कॉलम की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसे लेकर जो है वो राजनीति काफी गर्म हो रही है। दरअसल विपक्ष जानता है कि पिछले कुछ दिनों से उसने सरकार को अलग अलग मुद्दों के ऊपर घेरने की कोशिश की है, चाहे वो नौकरियों का सवाल हो, चाहे वो युवाओं की एस्पिरेशंस को लेकर सवाल हो, इकोनॉमिक इम्बैलेंस का सवाल हो। तो ऐसे में ये जो कास्ट का मुद्दा है, सेंसस का मुद्दा है, ये भी एक बहुत बड़ा भावनात्मक इशू है लोगों के बीच में। तो विपक्ष चाह रहा है कि वो इस मुद्दे को लेकर भी लोगों तक जाए, ताकि दोबारा से सरकार को घेरा जा सके। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।